हेलो माँ, कैसी हो। मैं अच्छी हूँ संभव, लेकिन तुम कल ज़रूर आना। प्रॉमिस किया है तुमने। पिछली बार जो किया था वैसा मत करना। हाँ माँ, अब बताया है ना, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, बाद में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन रखते ही संभव के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा। हालांकि वह इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर का एक भी सदस्य उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ की बढ़ती बीमारी के कारण वह उनकी इच्छा नकार नहीं सकता था, इसलिए अपनी इच्छा के विपरीत जाकर वह लड़कियां देखने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही घड़ी की ओर उसका ध्यान गया, जल्दी सब निपटाकर वह ऑफिस के लिए चल पड़ा। शाम वापस आते ही संभव ने पुणे के ट्रैवल का समय देखा और स्टॉप पर जाकर खड़ा रहा। ट्रैवल वैसे ही लेट थी और उसका स्टॉप भी आखिरी था, इसलिए गाड़ी पूरी पैक थी। केवल एक लड़की के बाजू वाली जगह खाली थी। उसने उसका बैग धीरे से उठाकर नीचे रख दिया और वहां बैठ गया। संभव ने देखा कि वह लड़की सोई हुई थी और उसका पूरा चेहरा रुमाल से ढका था। संभव की नज़र ट्रैवल की खिड़की के से बाहर गई। पूनम का चांद दिख रहा था। उस धीमी रोशनी में उस लड़की के घने लंबे बाल चमक रहे थे। बाहर की ठंडी हवा से उसके बाल रुमाल का बंधन तोड़कर संभव के चेहरे को छू रहे थे। पल भर संभव उस पर से रोमांचित हुआ, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण वह भी जल्दी ही सो गया, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। तब तक मुसाफिर घबराकर उठ गए। पूछने पर पता चला कि आगे बड़ी दुर्घटना हुई है, इसलिए गाड़ी रुक गई और 5-6 घंटे यातायात शुरू नहीं होगा। अरे यार, यह सब आज ही होना था। कल सुबह तक पुणे नहीं पहुंची तो माँ ज़रूर मुझे डांटेगी। अब क्या करूं, फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। संभव बाजू में बैठी लड़की की बकबक सुन रहा था। उसके चेहरे से अब रुमाल हट चुका था। उसके हल्के से हिल रहे गुलाबी होठ, लंबे बालों की तरफ से डाली हुई चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, नैनों का काजल, चांद की रोशनी में उसकी गोरी काया काफ़ी निखरी दिख रही थी। कितनी सरल और सुंदर नजर आ रही थी। उस लड़की का ध्यान संभव की ओर गया। वह लगातार उसे देख रहा था। यह जानने के बाद वह थोड़ा संभल गया। संभव भी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने अपनी नज़र दूसरी ओर फेर ली, लेकिन उसकी चुलबुलाहट कम नहीं हो रही थी। यह देखकर संभव ने उससे कहा, मैडम, आप चिंता ना करें, जल्दी ही सफ़र सुचारू रूप से शुरू होगा। आपको फ़ोन करना है तो आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, मेरे फ़ोन में नेटवर्क है। उस लड़की ने संभव की ओर देखा। उसके व्यक्तित्व से वह एक सभ्य आदमी लग रहा था और उसे इस वक्त उसके फ़ोन की जरूरत भी थी। संभव से फ़ोन मांग उसने घर पर फ़ोन मिलाया। हेलो माँ, मैं सुरभि बोल रही हूँ। यह किसका नंबर है? इतनी रात गए फ़ोन क्यों किया? तुम आ रही हो ना कल? हाँ हाँ, मेरा कहा सुन तो लो। मैं पुणे के लिए निकल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आगे एक कार एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ। मैं किसी दूसरे के फ़ोन से आपसे बात कर रही हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ सुबह तक। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ, सुबह वे लोग तुम्हें देखने आएंगे, ज़्यादा देर मत करना। सुरभि ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैं यहाँ और इन्हें उन मेहमानों की ही पड़ी है। संभव उसकी ओर देख रहा था। गुस्से में वह निहायत खूबसूरत नजर आ रही थी। नाम भी उसका जितना खूबसूरत था, सुरभि। सॉरी, मैंने अपना गुस्सा आपके फ़ोन पर निकाला। सुरभि की आवाज़ से संभव ने अपना होठ संभाला। इट्स ओके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक आप पुणे पहुंच जाओगी। सॉरी, मैंने आपकी बातें सुन ली। बाय द वे, मैं संभव, मैं भी पुणे जा रहा हूँ। मैं सुरभि आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपके फ़ोन के कारण मैं घर कॉल कर सकी। तभी बस में से एक लड़कों का ग्रुप सामान लेकर नीचे उतर रहा था। संभव ने उनसे पूछा, यह क्या, आप सब कहाँ जा रहे हैं? देखो भैया, हम हर दम इसी रास्ते से सफ़र करते हैं। यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ 2-3 किलोमीटर पर पगडंडी रास्ता है, आगे छोटी छोटी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। पुणे जाने के लिए उधर जा रहे हैं हम। लेकिन इतने अंधेरे में रास्ता महफूज है क्या? हाँ, हम कई बार जाते हैं इस रास्ते से और हमारे पास टॉर्च भी है। संभव ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि सोच में पड़ी थी। इस ग्रुप में 2-3 लड़कियां भी थी। माना कि वह किसी को पहचानती नहीं थी, फिर भी कराटे चैंपियन के कारण कुछ हुआ तो वह खुद को संभाल सकती थी। वह संभव का बर्ताव उसे काफ़ी विश्वास भरा लग रहा था, इसलिए उसने भी तुरंत हामी भर दी। वे दोनों उस ग्रुप के साथ नीचे उतरकर पगडंडी के रास्ते पर चलने लगे।
ये लड़के लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उनसे दोस्ती कर वे दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। मोबाइल पर सुरीले गीत चल रहे थे। रास्ता घने जंगल का था, मगर पूनम का चांद उसकी शीतल छाया का अस्तित्व महसूस करा रहा था, इसलिए रात इतनी कठिन नहीं लग रही थी। चलते चलते अचानक सुरभि का पैर एक पत्थर से फिसल गया। वह लुढ़क रही थी कि संभव ने उसे सहारा दिया। पल भर के लिए इस स्पर्श से दोनों के मन में कुछ हलचल मची। कुछ पल वे एक दूसरे की बाहों में थे। मोबाइल पर गाना बज रहा था। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। उन लड़कों की हंसी से वे होश में आए। सुरभि शर्मा कर संभव से दूर हो गई। संभव भी अपनी नज़र चुराने लगा। इट्स ओके यार, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन संभव के चलो अब। सुरभि को चलने में दिक्कत हो रही थी। पत्थर से फिसलने से शायद उसके पाँव में मोच आ गई थी। वह लंगड़ा कर चल रही थी। संभव ने पूछा, सुरभि तुम्हारे पाँव में ज़्यादा लगी है क्या? तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? अभी अभी घटी घटना से सुरभि संभव से नज़र मिलाना टाल रही थी। वह संभव के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसका स्पर्श और आंखों की चिंता देखकर वह उसमें उलझती जा रही थी। वह घर क्यों जा रही है, यह उसे याद आया। वह आज तक पढ़ाई का कारण बताकर शादी की बात टालती आ रही थी, मगर अब पढ़ाई पूरी होने के बाद वह यह बात टाल नहीं सकती थी। कल उसे इसी कारण घर जाना था। सुरभि, क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा रुकना चाहती हो तो क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पाँव में मोच आई है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। फिर भी संभव ने उसे सहारा दिया। देखो सुरभि, हमारी पहचान बस कुछ घंटों के पहले ही हुई है, लेकिन तुम्हें पुणे तक महफूज ले जाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम कुछ अलग मत सोचो, चलो। संभव का हाथ उसके हाथ में था। क्या था उस स्पर्श में? विश्वास, दोस्ती, चिंता। सुरभि उसे ना कह सकी। हालांकि संभव पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन सुरभि के बारे में उसे क्या महसूस हो रहा था वह नहीं जानता था। उसकी हर अदा, बोलने का स्टाइल, उसके हाथ का कोमल स्पर्श और सबसे अहम कि उसका संभव के प्रति विश्वास, इन सब के बारे में वह सोच रहा था। संभव, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी उठानी पड़ रही है। सुरभि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा सोचो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। वह मुस्कुराया। तुम्हारी ये मुस्कुराहट किलर है क्या? वह क्या बोल गई? वह उसके ध्यान में आते ही उसने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। फिर संभव ने हंसकर उसकी ओर देखा। कॉलेज के ग्रुप के साथ बातें करते करते सफ़र कब ख़त्म हुआ इसका पता ही नहीं चला। वे जंगल से बाहर आकर एक छोटे रास्ते पर आए। वहाँ एक छोटा सा होटल था। संभव और सुरभि ने अपना ऑर्डर दिया। सुरभि फ्रेश होकर हाथ पाँव धोकर आई। पानी की हल्की बूंदें अभी भी उसके बालों पर लिपटी थी। कितनी खूबसूरत दिखती है यार, इसका हर रूप मुझे दीवाना बना रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा, इस मुलाकात के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। सोचते हुए संभव के चेहरे पर मायूसी छा गई। संभव, क्या हुआ? इस चांदनी रात में गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? सुरभि के चेहरे की शरारती भाव देखकर संभव के मन में तन्हाई के ख्याल कहीं गुम गए। नहीं, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आओ खाना खाते हैं। हालांकि यह जान सुरभि मन ही मन खुश हुई थी। उसने उसे खुशी में खाना खत्म किया। तब तक लड़कों ने गाड़ी बुक कर ली थी। गाड़ी में भी सुरभि संभव के पास ही बैठी थी। यह इस सफ़र का आखिरी दौर था। गाड़ी शुरू होते ही थकान से सुरभि की गर्दन हल्के से संभव के कंधे पर लुढ़क गई। संभव भी थका हुआ था। वह ये खूबसूरत पल अपने मन में किसी कोने में स्टोर करना चाहता था। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगाया, वैसे ही सुरभि जाग गई। उसका स्टॉप आया था। सुरभि ने जाते जाते फिर एक बार संभव का हाथ थामा। संभव, यह सफ़र मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह हमेशा मेरी खूबसूरत यादें बनकर रहेगा। वह काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी ज़बान पर नहीं आ रहे थे। शब्द कब आंसू बनकर आंखों से छलके, यह वह जान ही नहीं पाएगी। संभव भी इसी कष्ट से गुजर रहा था। उसने उसे धीरे से सहलाया और भविष्य के सफ़र के लिए शुभकामनाएं देकर गाड़ी में बैठ गया। संभव घर पहुंचा। वह माँ से कुछ ना बोलते हुए जाने की तैयारी करने लगा। माँ ने सोचा थका होगा। तय वक्त पर वे लड़की के घर पहुंच गए। संभव को किसी
चीज़ में मन नहीं लग रहा था। लड़की की माँ उसकी प्रशंसा कर रही थी। हमारी सुरु बहुत अच्छे दिमाग की है, उसके हाथ का एक अलग टेस्ट है, फलाना फलाना। संभव को इन सब बातों से काफ़ी चिढ़ थी। उसकी नज़र से सुरभि का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वह सोचने लगा, माँ को तो मेरी शादी होने से मतलब है, फिर मैं कहीं से भी सुरभि को ढूंढ कर लाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया और गर्दन ऊपर करके कहा, बंद करो यह सब, मुझे शादी वादी नहीं करनी। लेकिन आगे के शब्द वैसे ही होठों पर रुक गए, क्योंकि सामने चाय की ट्रे लेकर सुरभि खड़ी थी। वह जान गया कि घर की सुरु उसकी सुरभि ही थी। क्या हुआ संभव, कुछ कहना है क्या तुम्हें? माँ की आवाज़ से उसने अपने होठ संभाले। वह नीचे बैठ गया और बोला, मुझे शादी करने हैं, लड़की मुझे पसंद है। उसकी इस बात से सब हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उससे भी ज़्यादा खुशी थी कि सुरभि की रात भर रोकर सूजी आंखों में खुशी के आंसू आए थे। लेकिन केवल संभव ही यह देख सका। सबकी नज़र में छिपकर उन दो प्रेमी दिलों का मिलन शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते जाते थे और कहते हैं ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके। धन्यवाद। एक खुशी के अंत के साथ ये कहानी यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।